नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। साथियों, आपने बहुत सुना होगा कि चाय पर चर्चा होती है और आज मैं एक ऐसी जगह बैठा हुआ हूँ, ऐसे व्यक्तित्व के साथ हूँ, जो कि चाय का सेवन कम करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप व्यक्तिगत तौर पर इन्हें जानते हैं, तो उससे काफ़ी भिन्न अलग तरीके का व्यक्तित्व आज आपको दिखाई देने वाला है। साथियों, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने शुरू में कहा कि चाय पर चर्चा ना करते हुए आज हम लोग मट्ठे पर चर्चा कर रहे हैं और आज मैं हूँ बड़े भाई हैं श्री जगपाल सिंह भाटी जी, जो कि कर्मचारी संगठनों में भी हैं, लेकिन जो इनकी मुख्य पहचान है वो ये है कि पूरे बरेली मंडल में एक संगठन की नींव डालने के संगठन के संस्थापक के रूप में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन बहुत बनते हैं, बहुत बिगड़ते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा संगठन जिसने किसी भी समाज को गति प्रदान की हो और सबसे बड़ी बात है कि उसके जो ढांचागत संरचना जो होती है उसमें अमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया हो। इसलिए इनको ना सिर्फ एक कर्मचारी नेता के रूप में आप जाने, मेरा जो मानना है इन्हें एक अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जानना ज़्यादा बड़ी बात है। साथियों, आज चूंकि मैं इनके ही घर पे आया था और मुझे इनसे बहुत सारी बातें करनी थी, तो सोचा कि ये सारी बातें आप लोगों तक भी पहुँचें। एक चिंता का विषय है जो इस समय समाज में व्याप्त है और उसको लेकर इनके साथ बहुत सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले भैया आपका हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतवीर जी। आप ने हमें ये मौका दिया आज अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से समाज के लोगों से रूबरू होने का। तो हम आपका आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद भी व्यक्त करते हैं। भैया आप साथ-साथ मट्ठा तो पिएँगे ही, लेकिन जी कुछ सवाल हैं और चिंताएँ, सवाल कम चिंताएँ ज़्यादा कह सकते हैं। असल में मैं आज आपके पास आया था कि कुछ सामाजिक जो हमारा ताना-बाना है उसमें ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं, जो कम से कम जो एक ओबीसी कैटेगरी कही जाती है, उनकी उन जातियों में या उस कैटेगरी में अभी तक नहीं ज़्यादा देखी जाती थी। और वो सबसे बड़ी जो बात है, वो जिसे हम तलाक शब्द कहते हैं या संबंध विच्छेद की बात करते हैं, इस तरह की समस्याएँ अभी तक क्या था कि हमारे ओबीसी समाज कहें या ऐसे परिवार, मतलब किसी समाज को विशेष तौर पे हम इंगित नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे परिवार जो गाँवों से ज़्यादातर जुड़े थे, उनमें ये समस्याएँ नहीं पाई जाती थीं। लेकिन आज के टाइम 10 में से कम 6 जगह, चा 5 जगह ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। तो मैं इस पर आपका विचार जानना चाह रहा हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में और समाज सुधारक के रूप में, क्योंकि आपने समाज के लिए बहुत कुछ काम किया है और कर रहे हैं। तो आप इस पर क्या आपकी राय है और क्या इसमें चीज़ें हो सकती हैं? अगला टर्न आपका है कि तो मैं आपसे ये बातें जानना चाहूँगा। अ, सतवीर जी, वाकई में ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न भी किया है और ये बहुत ही चिंताजनक और ज्वलंत मुद्दा भी है। और निश्चित रूप से मैं भी देख रहा हूँ बहुत दिनों से सभी जो समाज ऐसे लोग हैं जो गांव से जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे शहर में आ गए हैं, शहर से भी बिलोंग करने लगे हैं और गांव से भी बिलोंग करते हैं। ऐसे मध्य वर्गीय जो परिवार हैं वो किसी भी समाज में हो सकते हैं, गुर्जर समाज में हो सकते हैं, कुर्मी समाज में हो सकते हैं, यादव समाज में भी हैं। तो ऐसा जो कुछ फैमिलीज़ हैं, उनमें मैं देख रहा हूँ कि पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुआ करती थी जो समाज में पढ़े लिखे लोग कम हुआ करते थे, लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान कम देते थे। जी। तो इस तरह की चीज़ें जो आजकल आप कह रहे हैं, शादियाँ बहुत कम समय तक चलना और जल्दी तलाक के हो जाना, या फिर महीने 6 महीने हुए, 1 साल हुए, उनमें आपसी मतभेद, कटुता शुरू हो जाती है परिवारों में। और इनको देख कर के कई हमारे ऐसे जानने वाले लोग हैं, हमारे मित्र भी हैं, कुछ हमारे रिलेशन में भी ऐसे लोग हैं, उनमें इस तरह की घटनाएँ घटी हैं तो बड़ा हृदय से कष्ट होता है। पहले हम लोगों में क्या हुआ करता था कि शादियाँ भले को कुछ कम उम्र पे हो जाती थी, लड़के या लड़कियाँ एक-दूसरे को देखते भी नहीं थे, परिवार के कुछ बुजुर्ग लोग जाते थे और वो समाज के मतलब उनके कहीं रिश्तेदार होते थे, वो देख लेते थे, भाई लड़की बता देते थे कि ये लड़की इस तरह की है या लड़का इस तरह का है, तो अपने थोड़ा-सा शगुन दिया और वो उनका शादी तय हो जाती थी। सही बात। और ऐसे करते थे कि भाई बुजुर्ग जो लोग कहते थे कि अभी बीच में कोई आ जाता था कि भाई
ये शादी तुम हम कर लेते हैं, ये बोल वहाँ छोड़ो, इस तरह का तो कोई बात हो जाती थी तो बात को टालते नहीं थे। बात के इतने धनी हम लोग हुआ करते थे। और लड़के लड़की में अगर कोई अंतर होता था, चाहे वो लड़की कुछ थोड़ी सी काली कलर श्यामला होता था या लड़का गोरा होता था, कभी कभी लड़का श्यामला है या स्मार्ट नहीं है, लड़कियां बड़ी स्मार्ट हुआ करती थी, लेकिन शादी टूटने का जो वैसा जो था इस तरह का एक कार्यक्रम ये पहले सुनने में नहीं आता था। बड़े सिद्ध थोड़ी बहुत लड़ाइयाँ मन मुटाव वैसे हुआ करते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ सुना हमने कि भाई शादी टूट गई या तलाक दे दिया एक दूसरे को, या ज़्यादा बड़ी बड़ी परेशानियां भी आती थी कुछ परिवारों में एक दूसरे की, लेकिन शादी टूटने का मैंने कभी नहीं सुना कि टूट जाती थी। कभी कुछ घटनाएं होती हैं, बात तो होते हैं समाज में, लेकिन आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि लड़के लड़कियां एक तो देख करके भी शादी करते हैं, परिवार के लोग भी संतुष्ट हो जाते हैं सारी तरह से, और हम सब लोग उच्च शिक्षित भी होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, उच्च संस्थानों में पढ़ रहे हैं, विचारधाराएं बदल रही हैं, ग्लोबलाइजेशन पूरा हुआ है, दुनिया को हम देख रहे हैं, और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये चिंता का विषय है। तो अब हम इस पर ये सोचने का विषय है कि बताइए पहले के लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे, वो ज़्यादा बढ़िया थे, या आज का हमारा समाज हम पढ़ लिख गए हैं और इस तरह की घटनाएं जो कोई मान सम्मान ही नहीं है किसी बिटिया का, अगर हम किसी को 6 महीने हुए और उस तरह की हम बातें करने लगें कि ये लड़की हमारे लायक नहीं है या हमारे परिवार में एडजस्ट नहीं होगी, या फिर लड़की उस तरह की बातें करे कि भाई लड़का से हम अपना तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो तुम्हारा वो पढ़े लिखे होने का क्या मतलब हुआ? भाई इंसान तो सारे, आप कहीं दूसरी जगह जाओगे वो इस तरह की घटनाएं तो वहाँ भी हो सकती हैं, दूसरा व्यक्ति भी आपको परेशान कर सकता है, दूसरा लड़की भी बहुत परेशान कर सकती है, तो तालमेल बिठाने पड़ते हैं। अपनी मानसिकता को मैं पॉजिटिव अगर बनाएंगे और सही से विचारधारा को रखेंगे, एक दूसरे में श्रद्धा का भाव रखेंगे, सतबीर जी मुझे लगता है तो समाज में इस तरह की घटनाएं कम हो सकती हैं। उसमें परिवारों का भी, जो हमारे अभिभावक हैं, उनका भी हस्तक्षेप होना या उनका सकारात्मक होना भी बहुत जरूरी है। जैसा कि आपने बताया, और मैं भी इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जो इसमें समस्या हो रही है, एक तो जो परिवार न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है उनका रोल है, दूसरा मुझे लगता है कि बच्चों को आजकल माता पिता उनकी इच्छा पर ज़्यादा छोड़ दे रहे हैं, ये एक समस्या है। अब चूंकि हम लोग गांव में भी जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, हमें ऐसा क्या लगता है, आप काम कर ही रहे हैं समाज को उत्थान के लिए, तरह तरह की चीज़ों के लिए, तो आपको क्या लगता है कि आज के परिदृश्य में जब ये सब घटनाएं घटित हो रही हैं, उसमें आप जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का क्या रोल है? मतलब आपको क्या लगता है कि क्या स्ट्रेटजी अपनाएं जिससे कि इन सब चीज़ों पे थोड़ी रोकथाम हो और चीज़ें थोड़ी अच्छे तरीके से चलें, ये समस्याएं ज़्यादा पैदा ना हो, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखो, मेरा मानना ये है कि ये जो मुद्दा है वैसे बड़ा संवेदनशील है। हम किसी से भी अगर इस मुद्दे पर बात करेंगे, किसी व्यक्तिगत ऐसे व्यक्ति से जो इस समस्या से जूझ रहा है, अगर उस लड़के से कहेंगे या लड़की से कहेंगे, अगर उसके मन में ये चीज़ बैठी हुई है कि हम इसके साथ नहीं रह सकते हैं, तो हमारे भी खिलाफ हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन हम जो अभिभावक लोग हैं जी। पहले से ही अगर अपने बच्चों में इस तरह का अनुशासन बना के रखें या इस तरह की विचारधारा मन में बैठा के रखें कि बेटा हम सब लोग जो रिश्ते निभाते हैं या जिससे हम एक दूसरे से रिश्ता बांध लेते हैं वो जन्म जन्मांतर का होना चाहिए। जी। जैसे कि हमारे शास्त्रों ने या ऋषि मुनियों ने पहले से ही बताया हुआ है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ऊपर से तय होता है या जन्म जन्मांतरों का होता है, 7 जन्मों तक वो रिश्ता निभाया जाना चाहिए। तो इस तरह का अगर मन में श्रद्धा भाव हो, बच्चे को माता पिता उनको पहले से करें, उन्हें आज़ादी भी दें। आजकल का जैसे आपने बीच में बात की कि हम सब लोग आज़ाद होते जा रहे हैं, बच्चों की इच्छा पर छोड़ देते हैं। भाई कई बार हम जाते हैं कि भाई लड़की तैयार नहीं है तो हम शादी अभी नहीं करेंगे। कई बार हम लोग भी बहाना करते हैं भाई लड़का हमें शादी नहीं करें, लड़का भाई से पूछना जरूरी है। लड़के से लड़की से पूछना वाकई में जरूरी है, क्योंकि जब वो एक एजेड हो जाते हैं, 18 साल के बाद हो मतलब उम्र उनकी हो गई है और वो अपने आप को निर्णय लेने की उनमें क्षमता आ गई है, तो उनके निर्णय पर हमें मतलब ध्यान देना चाहिए, उनके सलाह भी लेनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें अपने एक अनुशासन में दायरे में रहते हुए अभिभावक की जिम्मेदारी को निभाते हुए उन पर थोपना भी जरूरी है।
बिल्कुल। एक तो हमेशा अपने बच्चों को ये एहसास ज़रूर दिलाने चाहिए कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारा बाप बैठा हुआ है या माता-पिता हैं, अगर हम इस डगर से या इस लाइन से आगे जाएँगे तो हमारी खैर नहीं है, हमें नुकसान होगा इस तरह का। तो ये डर उनके मन में या कहीं न कहीं एक प्रकार का एक भाव श्रद्धा का या इज़्ज़त का या सम्मान का होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम अपने माता-पिता का या बड़े भाई का या बहन का सम्मान करेंगे, जी, तभी हम दूसरे रिश्तों में भी सम्मान पैदा पाएँगे। कर पाएँगे, है ना? बिल्कुल। हम अपने घर में ही एकदम पूरे अनुशासनहीनता पैदा कर देंगे, बच्चों क्या खा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब क्या पी रहे हैं, क्या कपड़े पहन रहे हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है वो बाहर भी उस तरह की बातें करेंगे और बाहर अगर कोई घटना घटती है जी, या वो किसी लड़की या लड़के के बारे में कोई उनका काम होता है इस तरह का छोड़ने का या कोई विचारधारा, तो आप अपनी फिर थोप नहीं पाएँगे। बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहली जो ज़िम्मेदारी है वो हम अभिभावकों की होनी चाहिए, घर परिवार के लोगों की, बड़ों की होनी चाहिए कि वो अपने बच्चों में इस तरह का भाव पैदा करें कि वो वैसा करने से डरें और सोचें भी कि ऐसा हम करेंगे तो हमारे पीछे पूरा समाज है, हमारा परिवार है, तो उसका हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। बच्चों को समाज का डर नहीं, हुँ, परिवार का डर नहीं है। जब समाज का डर नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो कोई भी कदम उठाएँगे, स्वतंत्र हो जाएँगे। जी, आज़ादी भी ज़रूरी है, संविधान ने हमें आज़ाद रहने की ताकत शक्ति दी है, हम किसी तरह से अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन हर चीज़ में अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है, एक बिल्कुल। दायरा होना चाहिए, हुँ, परिवार में, समाज में, बोलचाल में, बैठने-उठने में, तो अगर वो हम अनुशासन करेंगे, अनुशासन से रहेंगे तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छी तरह से चल जी। पाएगा, कट पाएगा, उस खुशियाँ उसमें बनी रहेंगी, ये सारी चीज़ें हैं। जैसा आप बता रहे हैं और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे की व्यक्तिगत आज़ादी के साथ-साथ जो भी माता-पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी मुझे लगता है जिसका निर्वहन आज हम लोग नहीं कर पा रहे हैं सही रूप में, वो ये है कि बच्चे को जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, उससे जोड़े रखें। सामाजिकता की बातें अगर समाज से जुड़े रहने की बातें बच्चे के दिमाग में रहेंगी, तो इस तरह के निर्णय लेने से पहले वो सोचेगा कि समाज क्या कहेगा या किस तरह की चीज़ें होंगी और किस तरह से उसके सामाजिक जीवन में दिक्कतें पैदा होंगी। अगर इन सब चीज़ों को सोच के चलता है तो इस तरह की समस्याएँ नहीं नहीं होंगी। होंगी। भैया एक अंतिम प्रश्न है और वो कुछ इस तरह से है, वो इस बिंदु से थोड़ा-सा हट के मैं बात करूँगा उस पे और वो ये है कि अगर जिस तरह की बात कर रहे हैं हम और सांगठनिक तौर पर अगर इसे देखें, तो चूँकि एक संगठन के संस्थापक आप हैं, वो बहुत अच्छा उस पे आपने काम किया है, समाज को जगाने का काम किया है। लेकिन क्या ऐसा हमें नहीं लगता है कि संगठन के तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर तो आप काम कर ही रहे हैं, संगठन के तौर पर भी हमें थोड़ा-सा इन मामलों के लिए हम ये इंतज़ार ना करें कि जब घटना घटित हो, इस तरह की कोई घटनाएँ आएँ, तभी हम जाकर के समझाएँ क्योंकि तब तो व्यक्ति मानने से थोड़ा-सा हिचकिचाता है। लेकिन क्या संगठन के तौर पे हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि जगह-जगह लोगों को जागरूक करें इस चीज़ को लेकर के? तो और अगर ऐसा है तो आपकी जो भविष्य की क्या योजनाएँ हैं संगठन के तौर पे? एक संगठन के संस्थापक के तौर पर क्या आपकी योजना है कि क्या करना चाहिए जिससे समाज का ताना-बाना बना रहे? नहीं, बात सही है बिल्कुल। देखो, समाज में हम व्यक्तिगत रूप से तो ज़िम्मेदार होते ही हैं परिवार और समाज के लिए, लेकिन जो संगठन बनाए जाते हैं, तो संगठन का ध्येय उद्देश्य ही ये होता है कि समाज की जो कुरीतियाँ हैं या समाज में व्याप्त जो किसी प्रकार की बुराइयाँ हैं, उनको दूर करें और समाज को एकता, सौहार्द या उनको सही मार्ग पर ले जाने का काम करें। नहीं तो जी, संगठन का मतलब ही क्या है? बिल्कुल। ये संगठन बने ही इसलिए होते हुँ, हैं। तो समाज में निश्चित रूप से जो कुरीतियाँ हैं या जो इस तरह की घटनाएँ घट रही हैं, संगठनात्मक रूप से हम सब लोगों को जो संगठन चला रहे हैं जी, या जो संगठन में लोग हैं, उनको भी उनकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बन जाती है बिल्कुल। कि भई समाज में अगर इस तरह की घटनाएँ हैं, तो हम पहले से ही स्वतः ही मतलब संज्ञान लें हुँ, और उन परिवारों में जाएँ, जगह-जगह पर हम एक प्रकार से गोष्ठी कर सकते हैं, हुँ, चौपाल कार्यक्रम कर सकते हैं, अपने लोगों के बीच में जाके बैठें और इस तरह की चीज़ों पर चर्चा करें। बिल्कुल। और उनमें ख़ास करके जो हमारे बुज़ुर्ग परिवार के लोग तो हों ही, जी, लेकिन वैसे ऐसे युवा जो लड़के-लड़कियाँ 18 साल की एज क्रॉस कर चुके हैं, शादी को हैं, हुँ, उनके बीच में भी हमें वार्तालाप करनी चाहिए। उनके बीच हम बैठें, तो उस तरह का जैसे मोटिवेशनल स्पीच जो होती हैं, हम उनको समझाएँ, हुँ, उनके बीच बैठें
कि हम अगर इस तरह के कोई काम करते हैं तो हमें उससे क्या सामाजिक नुकसान होते हैं, क्या व्यक्तिगत नुकसान होते हैं। भाई अगर क्या जी लाइफ का उसका क्या उद्देश्य रह जाता है। यहाँ बार-बार इस तरह की घटनाएँ घटते हैं। लाइफ आजकल आप देख रहे हैं किस तरह से साइलेंट मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक आ जा रहे हैं लोगों को और पता ही नहीं चल रहा, है ना? 27 साल के बच्चे को भी हो रहा है, 17 साल के लोगों को भी हो रहा है, 50 साल की उम्र में भी अभी कई घटनाएँ ऐसी घटी हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों को देखते हुए समाज में खुश रहना, व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से, पारिवारिक रूप से खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो जब हम खुश रहना चाहते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमें इस तरह का तनाव नहीं बनाना है समाज में या अपने परिवार में या व्यक्तिगत रूप से जिससे हमें नुकसान हो। तो तनाव दूर तभी होगा जब हम खुद खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो संगठन के लोग इस तरह के जाके लोगों को मोटिवेट करें, एक बार खूब अच्छी तरह से हम लोग समझ लें और देख लें। जब हम किसी से रिश्ता जोड़ लेते हैं तो वो रिश्ता में फिर बीच में अगर कोई कमी हो जाती है तो उस तरह का आपस में बात कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, खुद लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको छोड़ने का विचार मन में भी नहीं आना चाहिए। आपको किसी तरह का रिश्ता तोड़ने का विचार मन में नहीं आना चाहिए। वो ना तोड़ें, उन्हें जीवन भर निभाएं अच्छे से और एक दायरे में रहते हुए। तो इस तरह की चीज़ें अगर हम सब लोग संगठन के रूप में भी बैठ के बात करते हैं, लोगों को समझाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, इसी तरह से अन्य तमाम प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनके लिए भी अगर हम पहले से जाके बैठेंगे संगठनात्मक रूप से तो वो हम दूर कर सकते हैं। और हमें लगता है हम सब लोग चर्चा भी करते हैं कई बार, संगठन के सारे लोग ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। कुछ व्यस्तताओं के कारण संगठन में सारे काम उतने अच्छी प्रकार से नहीं हो पाते हैं, लेकिन बहुत जल्दी हम सब लोग ऐसी कोशिश करेंगे कि जगह जगह गाँव में जा कर के अपने समाज में या गैर समाज में जो ऐसी तरह की कुरीतियाँ हैं वहाँ चौपाल जैसे कार्यक्रम, गोष्ठी जैसे कार्यक्रम, मोटिवेशनल कार्यक्रम बच्चों और अभिभावकों के बीच में करेंगे और कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी तरह से कि समाज में दोबारा ऐसी घटनाएं कम घटें। भैया आपके अमूल्य विचार मिले इस मुद्दे पर, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। आपने समय दिया उसके लिए भी बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबको बताना चाहूँगा कि भैया मैं दोबारा से थोड़ा-सा बताऊँगा आपको। भैया हैं श्री जगपाल सिंह भाटी जी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और कर्मचारी नेता भी हैं। इस समय पदाधिकारी हैं, शायद महासचिव के पद पर, महामंत्री के पद पर, उत्तर प्रदेश एनसीसी राज्य कर्मचारी संघ में महासचिव हूँ, महासचिव के पद पर हैं। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश है उसमें उपाध्यक्ष भी हूँ जी। तो जाहिर सी बात है कि कर्मचारियों के हितों के लिए भी लड़ रहे हैं और सामाजिक कुरीतियों पर भी वार कर रहे हैं। तो आप लोग भैया के विचारों को सुने। अगर आप पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि भविष्य में इस तरह की अच्छी वीडियो जैसे ही चैनल पर डाली जाए आपको तुरंत मिल जाए। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आपका चैनल भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार साथियों।